हेलो फ्रेंड्स। भारतीय दर्शन या इंडियन फिलोसॉफी को समझने के लिए सबसे पहले उसके तीन मुख्य भागों को उसके सैद्धांतिक भेद के साथ समझना अत्यंत आवश्यक है एवं अनिवार्य है। अगर हम इस प्रकार से नहीं समझते तो आगे जाके उलझन होगी। अतः उन तीन भेदों को सबसे पहले समझ लें। पहला भाग है ब्राह्मण दर्शन, दूसरा भाग है श्रमण दर्शन एवं तीसरा भाग है अन्य दर्शन। ऐसे कुल 9 या उससे अधिक विभिन्न दर्शन एवं उसके भी अनेक भेद उसमें सन्निहित है। इसके बारे में संक्षेप में आगे बात करेंगे। ब्राह्मण दर्शन को वैदिक दर्शन, स्मार्त दर्शन, पौराण दर्शन, सनातन दर्शन या वेदांत दर्शन भी कहा जाता है और इन नामों में भी उनके तत्व चिंतन के प्रकार के सूक्ष्म भेद निहित है। यह ध्यान में रखना आवश्यक होगा। वैदिक दर्शन मुख्य रूप से ईश्वर एवं आत्मा के सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन प्राचीन सांख्य दर्शन के प्रणेता दार्शनिक कपिल ईश्वर एवं वेदों के शब्दों के प्रमाण को भी स्वीकार नहीं करते और ऐसे अपवादों को भी अलग रूप से समझना जरूरी है। प्रायः वैदिक दर्शनों को षड दर्शन के रूप में जाना जाता है। गौतम का न्याय एवं कणाद का वैशेषिक दर्शन, कपिल का सांख्य एवं पतंजलि का योग दर्शन तथा जैमिनी का पूर्व मीमांसा एवं बादरायण का उत्तर मीमांसा दर्शन, इस प्रकार से 6 दर्शनों का वैदिक दर्शनों में समावेश होता है। पूर्व मीमांसा दर्शन कर्म को प्राधान्य देता है और उत्तर मीमांसा दर्शन ज्ञान को प्रधानता देता है। उत्तर मीमांसा को ही वेदांत दर्शन कहा जाता है। वेदों के साथ उसे समझने के लिए वेदांग या षडंग शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है। उसमें शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष एवं व्याकरण का समावेश होता है। मुख्य वेदों के साथ अन्य 4 उपवेद भी वैदिक दर्शन के अंग हैं, जिसमें धनुर्वेद, गंधर्ववेद, आयुर्वेद और अर्थवेद का समावेश होता है। यह सब पराविद्या के अध्ययन की सामग्री है और उसमें कुछ अन्य शास्त्रों का समावेश भी होता है, जैसे गौतम, शातातप, याज्ञवल्क्य, मनु आदि 20 स्मृतियां एवं 18 पुराण तथा अन्य अनेक उपपुराणों का भी उसमें समावेश होता है। इस्लाम में जैसे शरीयत है, वैसे हिंदू धर्म में यह स्मृति ग्रंथ थे। रामायण एवं महाभारत जैसे महाकाव्यों को भी कहीं इतिहास तो कहीं पर पुराण के रूप में जाना जाता है और इसका उसमें समावेश होता है। वेद एवं वेदांत का भेद भी समझ लेना आवश्यक होगा। वेद प्राचीन व्यवहारिक ज्ञान का संग्रह है तथा वेदांत पारमार्थिक ज्ञान का संग्रह कहा जाता है। वेद अपराविद्या है तथा वेदांत को पराविद्या माना जाता है। वेद 4 है, ऋक्, सामन, यजुष तथा अथर्वण। वेदांत को उपनिषद भी कहा जाता है, जिसमें 11 मुख्य उपनिषद तथा ब्रह्मसूत्र एवं भगवद गीता का समावेश
होता है। वेदांत दर्शन को समझने के लिए शंकर आदि आचार्यों द्वारा ब्रह्म सूत्र पर लिखित शारीरक आदि भाष्यों को समझना आवश्यक है, जिसे तर्क प्रस्थानम कहा जाता है। उसी प्रकार से उपनिषदों को श्रुति प्रस्थानम एवं भगवत गीता को स्मृति प्रस्थानम का दर्जा दिया गया है और इन तीनों को प्रस्थान त्रयी के रूप में परिभाषित किया गया है। आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसके मूल दर्शन को सनातन तत्व चिंतन कहा जाता है, जो इन प्रस्थान त्रयी ग्रंथों पर आधारित है। इसमें आचार्य शंकर रचित विवेक चूड़ामणि, सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रहम आदि प्रकरण ग्रंथों एवं पौराणिक देवी देवताओं के स्तोत्रों का समावेश भी होता है। मध्यकालीन भक्ति युग के दौरान तुलसी, सूर आदि भक्तों ने रामानुज वल्लभादिक आचार्यों के अनुकूल सनातन हिंदू धर्म के नए आयामों को प्राचीन सिद्धांत के अनुकूल ढांचे में ढाला, लेकिन नानक तथा कबीर आदि विद्रोही संतों ने सनातन धर्म के शास्त्रों से निरपेक्ष सिद्धांतों को भारतीय संस्कृति में समाविष्ट किया। 18वीं और 19वीं सदी के बाद आए बदलाव के दौरान कुछ रिफॉर्मिस्ट हिंदू नवगुरुओं द्वारा हिंदू धर्म के दर्शन के विभिन्न नए अर्थों को वाचा दी गई, जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों को ही प्रमाण माना और उसका एक अलग अर्थ किया। ठीक उसी प्रकार से श्री अरविंद ने भी वेदों को एक अलग अर्थ प्रदान किया। वेदों के दो मुख्य अर्थ उसके भी पूर्व प्रचलित थे, जिसमें सायण का मत सर्वाधिक प्रमाणित माना जाता था। स्वामी विवेकानंद तथा राजा राम मोहन रॉय ने वेदांत को प्रमुख स्थान देते हुए सनातन हिंदू दर्शन को एक अलग ही पहचान देने का प्रयत्न किया था, लेकिन हिंदू संस्कृति पर उसका कोई खास प्रभाव नहीं रहा। 20वीं सदी में तो हिंदू धर्म एवं संस्कृति में सनातन दर्शन का अर्थ ही बदल दिया गया। हालांकि महामंडलेश्वर स्वामी महेशानंद गिरी जी महाराज तथा सीसीएमटी के स्थापक स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी जैसे कुछ सन्यासियों ने आधुनिक युग में प्राचीन सनातन हिंदू दर्शन को नए ढंग से लेकिन मूल रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। यह वैदिक हिंदू धर्म तथा उसके मूल ब्राह्मण या सनातन दर्शन का संक्षिप्त परिचय था। अब अति संक्षिप्त में अवैदिक ऐसे श्रमण एवं अन्य दर्शनों को थोड़ा समझ ले। श्रमण दर्शनों में मुख्य जैन दर्शन है, जिसमें ईश्वर का स्वीकार नहीं किया गया तथा उसमें तप त्याग की प्रमुखता मूल है। आदि तीर्थंकर ऋषभदेव से लेकर अंतिम तीर्थंकर महावीर तक के विचारों का संकलन जैन धर्म के ग्रंथों में समाविष्ट है। जीव एवं अजीव तत्वों से सृष्टि का निर्माण तथा उस पौद्गलिक संसार का विस्तृत विवरण हमें जैन दर्शन में मिलता है। दिगंबर एवं श्वेतांबर दो मुख्य पंथ जैन दर्शन के भिन्न अर्थों को प्रतिपादित करते हैं तथा कुंदाचार्य एवं आचार्य उमा स्वाति के विचारों को समझने पर हम इस दर्शन को आत्मसात कर सकते हैं। नजदीकी समय में ही जैन दर्शन की
तीसरी शाखा तेरा पंथ का निर्माण भी हुआ और आचार्य तुलसी की यह परंपरा महाप्रज्ञ के प्रेक्षा दर्शन के अंतर्गत जैन दर्शन को एक विशिष्ट अर्थ प्रदान करती है, उसे भी हम समझ सकते हैं। गुजरात में हुए श्रीमद राजचंद्र जी ने भी एक अलग रूप में जैन दर्शन का प्रतिपादन किया है, जो गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्हीं से प्रेरित होकर हिंदू तथा जैन दर्शन का मिश्रित एवं मौलिक ऐसा आधुनिक रूप दादा भगवान ने प्रतिपादित किया, जिसे अक्रम विज्ञान के रूप में जाना जाता है। श्रमण दर्शन का अन्य भाग बौद्ध धर्म का दर्शन है, जिसमें महायान तथा हीनयान दो शाखाएं समाहित है तथा उसमें मुख्य ग्रंथों के रूप में त्रिपिटक ग्रंथ अर्थात अभिधम्म पिटक, विनय पिटक एवं सुत्त पिटक का समावेश होता है। बुद्ध न केवल निरीश्वरवादी अपितु नैरात्म्यवादी भी रहे, लेकिन लोकायतों, नास्तिकों तथा चार्वाकों के अनात्मवाद तथा भौतिकवाद से उनका दर्शन किस प्रकार भिन्न है, यह हम आने वाली श्रेणियों के अंतर्गत जानेंगे। जैन दर्शन सनातन हिंदू दर्शन से भिन्न होते हुए भी भारत में ब्राह्मण दर्शन के समांतर चलता रहा, किंतु चूंकि विद्रोही विचारों से युक्त होने पर बौद्ध श्रमण दर्शन ब्राह्मण दर्शनों से भिन्न मत रखता है, अतः उसका विस्तार भारत में नहीं हो पाया। लेकिन एशियाई देशों से गुजरते हुए यह दर्शन न केवल आज विश्व में फैल गया, अपितु विश्व के वैज्ञानिक चित्त वाले दार्शनिकों को भी उसका तार्किक रूप आकृष्ट कर रहा है। इंडियन फिलोसॉफी को विस्तृत एवं पूर्ण रूप से समझने के लिए हम आपको सुरेंद्रनाथ दासगुप्ता, एम हिरियन्ना तथा टीएमपी महादेवन के अंग्रेजी एवं हिंदी ग्रंथों का अध्ययन करने की सलाह देते हैं। भारतीय दर्शन को गुजराती में समझने हेतु हम आपको नर्मद शंकर मेहता, मणिलाल द्विवेदी तथा आनंद शंकर ध्रुव एवं पंडित सुखलाल जी तथा आचार्य धर्मानंद कौशाम्बी की पुस्तकों को पढ़ने का भी अनुरोध करते हैं। वैदिक दर्शन के ईश्वरवाद तथा नास्तिक दर्शन के भौतिकवाद की आलोचना कर बौद्ध दर्शन ने किस प्रकार अपने विचारों को प्रस्तुत किया, यह भी हम आगे समझेंगे। अंत में आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको हमारे ये गहन विषयों से युक्त वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और इस विषय में रुचि रखने वाले अन्य मित्रों तक यह वीडियो शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।